क्लास 7 चैप्टर 6 उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, हिस्ट्री नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, इसके अंदर हम ऐसे देखेंगे कि जो टाउन्स थे, जो छोटे छोटे टाउन्स थे, उनकी क्या सिग्निफिकेंस थी, वो काम कैसे करते थे, कैसे वो इंटरकनेक्टेड थे, कैसे ट्रेडर्स आते थे, क्या सामान बेचते थे, इस सब के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फ्रॉम द 8th century onwards, the subcontinent was dotted with several small towns. These probably emerged from large villages. They usually had a mandapika or mandi to which nearby villagers brought their produce to sell. They also had market streets called hut or hart of later times, lined with shops. Besides, there were streets for different kinds of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smith, stonemason, etc. While some traders lived in the town, others travelled from town to town. Many came from far and near to these towns to buy local articles and sell products of distant places like horses, salt, camphor, saffron, betel nut and spices like pepper. तो बेसिकली इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर हमें उन्होंने क्या बताया, बेसिक चीज़ें बताई हैं कि ये जो टाउन्स थे ये कैसे काम करते थे, कैसे ये बेचते थे, क्योंकि हमने क्या टाउन्स एंड ट्रेडर्स के बारे में पढ़ना है, तो वो कैसे बेचते थे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इनके पास एक मंडपिका होती थी, जो कि अभी जब हम प्रेजेंट डे टाइम जिसको मंडी कहते हैं, जहाँ पे क्या होता था, लोग आते थे, उन्होंने जो भी प्रोड्यूस किया है उसको बिछाते थे स्टॉल्स टाइप और मंडी लगाते थे, जैसे आपने नॉर्मल आजकल टाइम में देखी होगी वैसे मंडी चलती थी। तो ये विलेजर्स करते थे। दूसरा वो क्या करते थे, हट बनाते थे। हट ये वो वाली हट नहीं है, जैसे कि अगर आपने सुना होगा, ये क्या है, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं, मतलब एक मार्केट जहाँ स्टॉल्स हैं। अगर आप दिल्ली कभी गए हो तो वहाँ पे एक दिल्ली हाट करके नाम की मार्केट प्लेस है, जिसको आजकल के टाइम में यहाँ पे लिखा भी है, इसको हाट बोलते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह की मार्केट है जो दिल्ली में भी है। तो ये क्या थी, मार्केट थी जहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई हैं या छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, वैसी मार्केट। और फिर क्या है, अब ये सब चीज़ों का क्या फ़ायदा है हमें, क्योंकि यहाँ पे अब क्या है, जैसे कि इवन अगर आप दिल्ली में भी जाओ, यहाँ पे भी जब आप कुछ मार्केट में जाते हो फेमस, वहाँ पे भी ना लेन्स क्लासिफाइड है। जैसे ये लेन जो है, ये एक चीज़ की लेन है, मान लो सारे कपड़े मिलेंगे इस लेन में, नेक्स्ट लेन में आपको सारी ज्वेलरी मिलेगी, उसके नेक्स्ट लेन में मेनली आपको एक्सेसरीज मिलेंगी। तो वैसे ही क्या होता था, इन्होंने क्या कर दिया, जो है स्ट्रीट मार्क कर दी। स्ट्रीट मार्क कर दी यानी कि उन्होंने बोला ये जो स्ट्रीट है, अगर आप इसमें जाओगे, यहाँ पे जितने भी आपको शॉप्स दिखेंगी छोटी छोटी, जितने स्टॉल्स दिखेंगे, ये सब पॉटरी स्टॉल्स हैं, यानी कि जितने भी पॉटर्स हैं उन्होंने जो भी सामान बनाया वो यहाँ बेच रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रीट कौन सी है, ये वाली स्ट्रीट में भी जो शुगर बनाते हैं, शुगर मेकर्स, उनकी है। यहाँ पे आपको हर तरह का शुगर का सामान, जैगरी शुगर, ये सब कुछ मिलेगा। तो ऐसे स्ट्रीट्स को डिफाइन कर दिया, हर एक आर्टिसन को एक स्ट्रीट मिल गई थी कि जहाँ पे आप अपना आके सामान बेच सकते हो। अब ये लोग सामान बेचते किसको हैं, अगर हम बात करें तो या तो लोकल लोग लेंगे सामान, जो वहाँ रह रहे हैं वो लेंगे सामान, या फिर ट्रेडर्स लेंगे। ट्रेडर्स क्या करते हैं, सामान का एक जगह से लेते हैं और दूसरी जगह जाके उसको बेचते हैं। इससे इनको क्या फ़ायदा होता है, ट्रेडर्स को, ये प्रॉफिट का है। मान लो अगर एक जगह यहाँ पे, अगर हम ऐसे एग्जाम्पल लें कि अगर आप साउथ इंडिया में जाओ तो वहाँ पे नारियल पानी जो है आपको बहुत सारा मिलता है, तो उसके जो पैसे कम है, क्योंकि हर जगह ही मिलता है, ठीक है ना, तो वो आपको वहाँ पे सस्ता मिलेगा। अब ट्रेडर ने क्या किया, वहाँ से वो सस्ते में नारियल पानी ले आया और इधर नॉर्थ इंडिया में आके उसने इसको बेचना शुरू कर दिया। अब नॉर्थ इंडिया में क्योंकि सारी जगह आपको नारियल पानी नहीं मिलता, कहीं कहीं मिलता है, तो वो महंगा बेचते हैं। तो इससे ट्रेडर को फायदा होता है। ये क्या करता है, जो चीज़ जहाँ पे अबंडेंट है वहाँ से खरीद के लाके, जहाँ पे उसकी स्कार्सिटी है वहाँ पे उसको बेच देते थे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ट्रेडर्स ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, वो टाउन टू टाउन घूमते थे, कुछ दूर से आते थे, कुछ लोकल ही होते थे। तो इन्होंने कुछ टाउन का सामान कहीं बेच दिया, कुछ टाउन का सामान कहीं बेच दिया, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप देखो कोई ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी डेवलप्ड नहीं थी, इतनी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी कि जैसे लोग आजकल कहीं पे भी बेच देते हैं सामान, यहाँ पे आपको ऑनलाइन सामान मिलने लग जाता है। उस टाइम पे तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता था। तो लोग क्या करते थे, सामान खरीदते थे, कहीं जाके बेचते थे, फिर खरीदते थे, फिर कहीं जाके बेचते थे, ऐसे। ये कौन करते थे, ट्रेडर करते थे। तो अब ट्रेडर्स ने क्या किया, यहाँ से जब वो यहाँ आए, यहाँ का लोकल सामान खरीद लिया, और जो सामान ये अपनी पिछली जर्नी से लेके आए थे, जैसे कि हमने देखा ये हॉर्स बेच सकते हैं, कैम्फर, सॉल्ट, ये सैफरन, ये सब कुछ, ये सारी सामान ये जहाँ से भी लेके आएंगे, जहाँ पे भी अबंडेंस में है, उसको लाके बेच दिया। तो ये ऐसे काम करते थे।
ये जो अगर आप एक पिक्चर में देखो तो ये पूरा सिटी का सीन दिखाया हुआ है, मार्केट चल रही है, ये छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये सारी मार्केट है साइड में, तो ये उसका फुल डिपिक्शन है। यूजुअली असमंता, हमने पहले पढ़ा है समंता क्या होते थे, जमींदार होते थे, और इन लेटर टाइम्स अ जमींदार बिल्ट अ फोर्टिफाइड पैलेस इन और नियर दीज टाउन्स. They levied taxes on traders, artisans, and articles of trade, and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples which had been built by themselves or by rich merchant. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे, जमींदार का कहाँ से नाम आया है, तो जमींदार ने क्या किया, उन्होंने फोर्टिफाइड पैलेसेस बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, क्यों, ताकि ये मतलब अपनी जगह पे उसका ध्यान रख पाए, इन्होंने अपना साइड पे, जैसे कि आप मान लो घर बना लिया एक साइड पे। अब इसमें क्या किया इन्होंने, ये क्या करते थे, क्योंकि हमें पता है पुराने टाइम में जमींदार जो थे इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा था, इनको क्योंकि एक विलेज को सबसे इम्पोर्टेंट कौन लगता है, जिसके पास पैसे, जिसके पास पावर है, वो जमींदार लोगों के पास होते थे। क्यों, क्योंकि पुराने टाइम में लैंड की जो वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा थी। राजा भी जब खुश होकर किसी को कुछ देते थे ना, लैंड देते थे कि चलो इतने एकड़ लैंड आपको, 100 एकड़ लैंड आपको, ऐसे करके। तो लैंड की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा थी पुराने टाइम्स में। तो इन्होंने क्या किया, जमींदार, इन लोगों के पास लैंड होती है, इनके पास मनी है, पावर है, सब कुछ है, इसीलिए ये रिस्पेक्टेड लोग थे, इनको जो भी ये बोलते थे लोगों को मानना पड़ता था या लोग मानते थे। तो अब इसमें क्या है, इन्होंने क्या करना शुरू किया, क्योंकि ये गवर्नेंस भी देख रहे हैं साथ के साथ, इन्होंने टैक्सेस लगाने शुरू किए, किस पे, ट्रेडर्स पे, आर्टिसंस पे, सब चीज़ों पे। टैक्सेस मतलब कि क्या, अगर आप अभी भी देखो तो हर चीज़ पे टैक्स लगा होता है। अगर आप एक चिप्स का पैकेट भी खरीदते हो तो आप उस पर भी टैक्स देते हो। अगर आप उसकी MRP देखो तो वहाँ लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि हर चीज़ पे टैक्स है, जो भी चीज़ आप बेच रहे हो उस पर टैक्स लगा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, ट्रेडर्स पे टैक्स लगाया कि आप आगे भाई, क्यों ट्रेडर्स पे, क्योंकि ट्रेडर्स भी तो आके सामान ही बेचेंगे यहाँ पे, वो कौन सा सिर्फ खरीदते रहेंगे, उन्हें बेचना भी तो है पैसे कमाने के लिए। तो ट्रेडर्स पे टैक्स लगा। फिर आर्टिसंस पे, जो काम, जो बना रहे हैं चीज़ें, जो आर्ट क्रिएट कर रहे हैं किसी भी फॉर्म का, मे बी पॉटरी कर रहे हैं या फिर वो कार्विंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन पे टैक्स, क्योंकि वो सामान बेचेंगे, आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो। अगर कोई वुड कटर है तो अब वुड काटता है, पेड़ काटता है, तो वो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, तो उस पर टैक्स है। फिर आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड पे भी टैक्स है। मतलब कैसे, मतलब आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड पे टैक्सेस डिफरेंट भी होते हैं, कैसे होंगे, अगर एक चीज़ है जो सस्ती है तो उस पर टैक्स कम होएगा, और एक चीज़ जो महंगी है या फिर जो बेटर क्वालिटी है उस पर टैक्स भी ज़्यादा होगा। क्यों, ऐसा नहीं हम कर सकते थे कि सब चीज़ों पे एक ही तरह का टैक्स लगा दें। अगर मैं तुमको कहूँ गोल्ड पे और चिप्स के पैकेट पे सेम ही तरह का टैक्स देना पड़ेगा, तो तुम बोलोगे सही बात नहीं है, क्योंकि तो हमने इसके अंदर ये देखा कि जमींदार जो है उन्होंने साथ के साथ क्या किया था, राइट ऑफ टैक्सेस कलेक्शन जो थे वो भी देना शुरू कर दिया था लोकल टेम्पल्स को, कि टेम्पल जो है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि हमने पढ़ा था टेम्पल टाउन के अंदर ये जो थे ये बैंकिंग वगैरह का भी काम करने लग गए थे। तो कैसे, उन्होंने टैक्स कलेक्शन का काम, जो जमींदार थे उन्होंने लोकल टेम्पल को देना शुरू कर दिया था। लेकिन ये लोकल टेम्पल बनाता कौन था, या तो जमींदार ही बनाता था या फिर कोई रिच मर्चेंट। तो फिर अब उन्होंने क्या कहा कि ये सारी इंस्क्रिप्शंस जो हैं, ये हम पढ़ेंगे, जो टेबल है आगे हमारे पास टैक्सेस ऑन मार्केट्स, इसके अंदर, कि दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड इन inscriptions that have survived to this day. The following is a summary from the 10th century inscription from Rajasthan which lists the dues that were to be collected by temple authorities. तो हम ये सारा इसके बाद पढ़ेंगे। There were taxes in kind of sugar and jaggery, dyes, thread, cotton, coconut, salt, erica nuts, butter, sesame oil, and on cloth. Besides, there were taxes on traders, on those who sold metal goods, on distillers, on oil, cattle, fodder, and loads of grain. Some of these taxes were collected in kind, while others were collected in cash. तो इसका क्या मतलब हुआ, अब हर चीज पे इन्होंने टैक्सेस लगा रखे हैं। तो कुछ तो टैक्स नॉर्मल पैसे दे दो, कुछ क्या करो, अगर मान लो अगर आपने 100 kgs कि आपने मान लो शुगर है आपके पास 100 kgs जो आपने शुगर बनाई, तो इन काइंड का क्या मतलब, तो आप उस टैक्स होगा कि चलो 20 kgs आप हमें दे दो, ये आपका टैक्स हो गया, ठीक है। तो 100 kgs में से 20 हमें दे दो, 80 आप रख लो, आपका टैक्स हो गया। तो टैक्स या तो चीजें ही हमको दे दो उसमें होती थी, या फिर पैसे दे के कैश देकर टैक्सेस लगता था। ये जो लिस्ट आपको दिख रही है ये राजस्थान से मिली हुई है टैक्सेस की, कि कहाँ कहाँ टैक्सेस हैं।
ट्रेडर को देने पड़ते थे। जो भी ट्रेड होगा, जो मेटल गोल्ड वगैरह जो मेटल था, मेटल पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगते थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, इंडिया के पास बहुत अबंडेंस में मेटल था। गोल्ड आपको पता है इतना था, ब्रॉन्ज बनते थे, सब कुछ था। तो उसके बाद ट्रेडर्स बिगिन स्मॉल, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।